और अच्छा अस्पताल सरकारी माना जाता था। वहाँ उस अभियान में 12,000 चूहे मारे गए थे। ऑपरेशन कायाकल्प। ऑपरेशन कायाकल्प। और वही नहीं, उसके बाद पूरे उसमें उस अस्पताल का मॉडर्नाइजेशन का भी हम लोगों ने अभियान चलाया। ये चौंकाने वाली बात है कि इस तरह की घटना हुई और उसमें अभी तक मुख्यमंत्री जी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। इसकी जांच तो होनी ही चाहिए, लेकिन जिस प्रकार का 1994 में अभियान चला था सफाई का, वो पूरा सफाई का अभियान फिर से चलना चाहिए। और ये सरकार की तरफ से आ रहा है कि साहब हाँ भोजन मिल जाता है तो चूहे आ जाते हैं। अरे भाई, ये सब चीज़ें तो देखने की है ना आपकी कि प्रशासन क्या कर रहा है, वहाँ के हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट क्या कर रहे थे। इन सब पर से जवाब तलब होना चाहिए। सर, उमंग सिंगार जी ने कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं होते, बीजेपी आरएसएस जबरदस्ती उन्हें हिंदू बनाने तक बोलेगी। इस भारत के इतिहास में आदिवासी यहाँ के मूल निवासी रहे हैं। बाकी हम सब लोग जो हैं सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं। इसलिए इस देश में हर व्यक्ति को, हर समूह को भारतीय संविधान में अपना धर्म अपनाने का अधिकार है। और यदि किसी व्यक्ति की आस्था जहाँ है उसका सम्मान करना चाहिए। सर, मोहन यादव जी ने विपक्ष की तुलना रावण से करते हुए कहा है कि ये वही लोग हैं जो संविधान हाथ में लेके चलते हैं और राम के नाम पे दंगे कराते हैं। इस बारे में मैं क्या कहूँ। मोहन यादव जी शायद या तो उन्हें इस देश का इतिहास की जानकारी नहीं है या भारतीय संविधान की जानकारी नहीं है या दंगे कब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इसकी जानकारी नहीं है। सर, जीएसटी का बड़ा एक रिफॉर्म हुआ है। मोदी जी ने कहा है कि लोग याद है लोगों को कि जो कांग्रेस के ज़माने में कैसे मंथली बजट बिगड़ता था। अभी जो रिफॉर्म किया है देखिए, जीएसटी 2017 में आई जी, और 2017 में जब जीएसटी आई तब राहुल जी ने इस बात को कहा था। और आप 2017 में जब ये बिल पास हुआ राज्यसभा में, तो उस समय का मेरा भाषण आप यूट्यूब पे सुन लीजिए। मैंने उसी समय कहा था कि ये 5 स्लैब नहीं चल पाएंगे। यहाँ इस पर आपको जीएसटी वहीं सफल होती है जहाँ सिंगल स्लैब हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्लैब हो। आज भी 3 स्लैब हैं, 5, 18 और 40। ये व्यवहारिक नहीं है। इसमें कांग्रेस के ज़माने में इसकी स्टडी हुई थी कि 18% जीएसटी टैक्स लगाने से नो लॉस पर हम लोग पहुंच जाते हैं। इसलिए सिंगल टैक्स स्लैब ही होना चाहिए। और आज जो सेस अलग से लग रहा है, सेंट्रल एक्साइज टैक्स अलग से लग रहा है, वो समाप्त होना चाहिए। ये उपराष्ट्रपति धनखड़ जी कहीं कहाँ है आपकी जानकारी? ये आपकी कहीं बातचीत है? हम लोग तो टाइम मांगते हैं तो उसके बाद ये जवाब आता है, कभी मिलना नहीं चाहते। सर, महापौर साहब के पुत्र हैं, उनका कल डिबेट हुआ था, उसको लेकर आपने एक सोशल हैंडल कर भाई देखो, ऐसा है, मैं तो नहीं जानता था कि ये महापौर जी के पुत्र हैं, लेकिन उस युवा ने जो भाषण दिया वाकई प्रभावशाली था। एक सर वोट चोरी पर वो महापौर जी का कहना है कि कांग्रेस इसे भी राजनीतिक जो है नजर से देख रही है, नहीं, जबकि ये तो एक प्रतियोगिता थी। हाँ, तो प्रतियोगिता में प्रभावशाली भाषण देने की प्रशंसा करना क्या राजनीति है? उनके भाषण से या बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं कि जो उन्होंने कहा? नहीं, देखिए, मैं दोनों बातों से, उनकी प्रभावशाली शैली से और जो उन्होंने कहा उसका जो तथ्य उन्होंने रखे, उससे दोनों से सहमत हूँ। सर, वोट चोरी वाला एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम लाने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, किस तरह का होगा ये? अभी इंतजार करिए। बिहार बंद को लेकर क्या कहेंगे? बीजेपी ने बिहार में भी क्या
मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी इतना गिर जाएंगे ये मुझे उम्मीद नहीं थी। जबकि किसने कहा, कौन था, उस पर कार्रवाई पूरी सख्ती से होना चाहिए। लेकिन इतना मैं बता दूं कि दरभंगा का मोहम्मद रिजवी जो है कांग्रेस का समर्थक नहीं है, ना कांग्रेस का सदस्य है। ये मोदी जी वाली जो गाली वाली जो चर्चा चली थी, मंच से आपने कहा था कि मोदी जी ने अपनी माता जी के उस समय पर मुंडन नहीं कराया। देखिए, बात यह है, मुझे कहना नहीं चाहिए, कारण ये है, लेकिन जिस प्रकार की आज चर्चा चल रही है, जिस प्रकार से मोदी जी ने सोनिया जी के प्रति क्या नहीं कहा, शशि थरूर के बारे में क्या नहीं कहा, राहुल गांधी जी के बारे में क्या नहीं कहा, अब ये बात है कि ये शोभा उनको नहीं देता है। आज भी उनका एक बयान आया है, वो भी जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। क्या लगता है सर कि पुरानी राजनीति और आपकी राजनीति में अंतर आ गया, क्योंकि अभी जवान पर संयम अभी देखने को नहीं मिल रहा है नेताओं के? बस बात यही है कि जब हम तुलना करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, उसके बाद हम देखते हैं राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब आप समझ लीजिए उनमें और आज के प्रधानमंत्री जी के भाषणों में, उनके मतलब बयानों में आपको अंतर नहीं लगता? ठीक। ये माँ वाला जो मुद्दा है, माँ को गाली वाला, ये बिहार में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा? बात यह है कि कांग्रेस पार्टी कभी इस प्रकार के बयान दे नहीं सकती, और शुरू दिन ही कह दिया था कांग्रेस पार्टी ने कि जिसने किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, इसलिए उसमें कोई बात है नहीं। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाई में चूहों के काटने से 2 बच्चों की मौत हो गई। इसको लेकर राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया था। क्या कहना चाहेंगे कि इतनी बड़ी लापरवाही है? आपको याद होगा 1994 में सबसे पहले जब मिस्टर मोहंती यहाँ जिला कलेक्टर थे, तो हम लोगों ने इस एमवाई अस्पताल, जो कि इंदौर ही नहीं पूरे मालवा क्षेत्र का एक बहुत ही सबसे बड़ा और अच्छा अस्पताल सरकारी माना जाता था, वहाँ उस अभियान में 12,000 चूहे मारे गए थे। ऑपरेशन कायाकल्प। ऑपरेशन कायाकल्प। और वही नहीं, उसके बाद पूरे उसमें उस अस्पताल का मॉडर्नाइजेशन का भी हम लोगों ने अभियान चलाया। ये चौंकाने वाली बात है कि इस तरह की घटना हुई और उसमें अभी तक मुख्यमंत्री जी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। इसकी जांच तो होनी ही चाहिए, लेकिन जिस प्रकार का 1994 में अभियान चला था सफाई का, वो पूरा सफाई का अभियान फिर से चलना चाहिए। और ये सरकार की तरफ से आ रहा है कि साहब हाँ भोजन मिल जाता है तो चूहे आ जाते हैं। अरे भाई, ये सब चीज़ें तो देखने की है ना आपकी कि प्रशासन क्या कर रहा है, वहाँ के हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट क्या कर रहे थे, इन सब पर से जवाब तलब होना चाहिए। सर, उमंग सिंगार जी ने कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं होते, बीजेपी आरएसएस जबरदस्ती उन्हें हिंदू बनाने की बोली हुई है। इस भारत के इतिहास में आदिवासी यहाँ के मूल निवासी रहे हैं, बाकी हम सब लोग जो हैं सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं। इसलिए इस देश में हर व्यक्ति को, हर समूह को भारतीय संविधान में अपना धर्म अपनाने का अधिकार है, और यदि किसी व्यक्ति की आस्था जहाँ है उसका सम्मान करना चाहिए। सर, मोहन यादव जी ने विपक्ष की तुलना रावण से करते हुए कहा है कि ये वही लोग हैं जो संविधान हाथ में लेके चलते हैं और राम के नाम पे दंगे कराते हैं। इस बारे में मैं क्या कहूँ मोहन यादव जी,
शायद या तो उन्हें इस देश का इतिहास की जानकारी नहीं है, या भारतीय संविधान की जानकारी नहीं है, या दंगे कब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इसकी जानकारी नहीं है। सर, जीएसटी का बड़ा एक रिफॉर्म हुआ है। मोदी जी ने कहा है कि लोग याद है लोगों को कि जो कांग्रेस के ज़माने में कैसे मंथली बजट बिगड़ता था। अभी जो रिफॉर्म किया है काफी। देखिए, जीएसटी 2017 में आई जी, और 2017 में जब जीएसटी आई तब राहुल जी ने इस बात को कहा था, और आप 2017 में जब ये बिल पास हुआ राज्यसभा में, तो उस समय का मेरा भाषण आप यूट्यूब पे सुन लीजिए। मैंने उसी समय कहा था कि ये 5 स्लैब नहीं चल पाएगी। यहाँ इस पर आपको जीएसटी वहीं सफल होती है जहाँ सिंगल स्लैब हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्लैब हो। आज भी 3 स्लैब हैं, 5, 18 और 40। ये व्यवहारिक नहीं है। इसमें कांग्रेस के ज़माने में इसकी स्टडी हुई थी कि 18% जीएसटी टैक्स लगाने से नो लॉस पर हम लोग पहुंच जाते हैं। इसलिए सिंगल टैक्स स्लैब ही होना चाहिए। और आज जो सेस अलग से लग रहा है, सेंट्रल एक्साइज टैक्स अलग से लग रहा है, वो समाप्त होना चाहिए। ये उपराष्ट्रपति धनखड़ जी कहीं कहाँ है आपकी जानकारी? ये आपकी कहीं बातचीत है? हम लोग तो टाइम मांगते हैं, तो उसके बाद ये जवाब आता है, कभी मिलना नहीं चाहते। सर, महापौर साहब के पुत्र हैं, उनका कल डिबेट हुआ था, उसको लेकर आपने एक सोशल हैंडल कर भाई देखो, ऐसा है, मैं तो नहीं जानता था कि ये महापौर जी के पुत्र हैं, लेकिन उस युवा ने जो भाषण दिया वाकई प्रभावशाली था। एक सर वोट चोरी। पर वो महापौर जी का कहना है कि कांग्रेस इसे भी राजनीतिक जो है नजर से देख रही है, नहीं, जबकि ये तो एक प्रतियोगिता थी। हाँ, तो प्रतियोगिता में प्रभावशाली भाषण देने की प्रशंसा करना क्या राजनीति है? उनके भाषण से या बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं कि जो उन्होंने कहा? नहीं, देखिए, मैं दोनों बातों से, उनकी प्रभावशाली शैली से और जो उन्होंने कहा उसका जो तथ्य उन्होंने रखे, उससे दोनों से सहमत हूँ। सर, वोट चोरी वाला एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम लाने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, किस तरह का होगा ये? अभी इंतजार करिए। तो बिहार बंद को लेकर क्या कहेंगे? बीजेपी ने बिहार में भी क्या कुछ? मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी इतना गिर जाएंगे, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। जबकि किसने कहा, कौन था, उस पर कार्रवाई पूरी सख्ती से होना चाहिए। लेकिन इतना मैं बता दूं कि दरभंगा का मोहम्मद रिजवी जो है, कांग्रेस का समर्थक नहीं है, ना कांग्रेस का सदस्य है। ये मोदी जी वाली जो गाली वाली जो चर्चा चली थी, आपने कहा था कि मोदी जी ने अपनी माता जी के उस समय पर मुंडन नहीं कराया था। देखिए, बात यह है, मुझे कहना नहीं चाहिए, कारण ये, लेकिन जिस प्रकार की आज चर्चा चल रही है, जिस प्रकार से मोदी जी ने सोनिया जी के प्रति क्या नहीं कहा, शशि थरूर के बारे में क्या नहीं कहा, राहुल गांधी जी के बारे में क्या नहीं कहा, अब ये बात है कि ये शोभा उनको नहीं देता है। आज भी उनका एक बयान आया है, वो भी जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। क्या लगता है सर कि पुरानी राजनीति और आपकी राजनीति में अंतर आ गया, क्योंकि अभी जवान पर संयम अभी देखने को नहीं मिल रहा है नेताओं के? बस बात यही है कि जब हम तुलना करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, उसके बाद हम देखते हैं राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब आप समझ लीजिए, उनमें और आज के प्रधानमंत्री जी के भाषणों में, उनके मतलब बयानों में आपको अंतर नहीं लगता? ठीक। ये माँ वाला जो मुद्दा है, माँ को गाली वाला, ये बिहार में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा? बात यह है कि कांग्रेस पार्टी कभी इस प्रकार के बयान दे नहीं सकती, और शुरू दिन ही कह दिया था कांग्रेस पार्टी ने कि जिसने किया है
उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, इसलिए उसमें कोई बात है नहीं। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाई में चूहों के काटने से 2 बच्चों की मौत हो गई। इसको लेकर राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया था। क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी लापरवाही है? आपको याद होगा 1994 में सबसे पहले जब मिस्टर मोहंती यहाँ जिला कलेक्टर थे, तो हम लोगों ने इस एमवाई अस्पताल, जो कि इंदौर ही नहीं पूरे मालवा क्षेत्र का एक बहुत ही सबसे बड़ा और अच्छा अस्पताल सरकारी माना जाता था, वहाँ उस अभियान में 12,000 चूहे मारे गए थे। ऑपरेशन कायाकल्प। ऑपरेशन कायाकल्प। और वही नहीं, उसके बाद पूरे उसमें उस अस्पताल का मॉडर्नाइजेशन का भी हम लोगों ने अभियान चलाया। ये चौंकाने वाली बात है कि इस तरह की घटना हुई और उसमें अभी तक मुख्यमंत्री जी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। इसकी जांच तो होनी ही चाहिए, लेकिन जिस प्रकार का 1994 में अभियान चला था सफाई का, वो पूरा सफाई का अभियान फिर से चलना चाहिए। और ये सरकार की तरफ से आ रहा है कि साहब हाँ भोजन मिल जाता है तो चूहे आ जाते हैं। अरे भाई, ये सब चीज़ें तो देखने की है ना आपकी कि प्रशासन क्या कर रहा है, वहाँ के हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट क्या कर रहे थे, इन सब पर से जवाब तलब होना चाहिए। सर, उमंग सिंगार जी ने कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं होते, बीजेपी आरएसएस जबरदस्ती उन्हें हिंदू बनाने पर बोली गई है। इस भारत के इतिहास में आदिवासी यहाँ के मूल निवासी रहे हैं, बाकी हम सब लोग जो हैं सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं। इसलिए इस देश में हर व्यक्ति को, हर समूह को भारतीय संविधान में अपना धर्म अपनाने का अधिकार है, और यदि किसी व्यक्ति की आस्था जहाँ है उसका सम्मान करना चाहिए। सर, मोहन यादव जी ने विपक्ष की तुलना रावण से करते हुए कहा है कि ये वही लोग हैं जो संविधान हाथ में लेके चलते हैं और राम के नाम पे दंगे कराते हैं। इस बारे में मैं क्या कहूँ, मोहन यादव जी शायद या तो उन्हें इस देश का इतिहास की जानकारी नहीं है, या भारतीय संविधान की जानकारी नहीं है, या दंगे कब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इसकी जानकारी नहीं है। सर, जीएसटी का बड़ा एक रिफॉर्म हुआ है। मोदी जी ने कहा है कि लोग याद है लोगों को कि जो कांग्रेस के ज़माने में कैसे मंथली बजट बिगड़ता था। अभी जो रिफॉर्म किया है, देखिए जीएसटी 2017 में आई जी, और 2017 में जब जीएसटी आई तब राहुल जी ने इस बात को कहा था, और आप 2017 में जब ये बिल पास हुआ राज्यसभा में, तो उस समय का मेरा भाषण आप यूट्यूब पे सुन लीजिए। मैंने उसी समय कहा था कि ये 5 स्लैब नहीं चल पाएगी। यहाँ इस पर आपको जीएसटी वहीं सफल होती है जहाँ सिंगल स्लैब हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्लैब हो। आज भी 3 स्लैब हैं, 5, 18 और 40। ये व्यवहारिक नहीं है। इसमें कांग्रेस के ज़माने में इसकी स्टडी हुई थी कि 18% जीएसटी टैक्स लगाने से नो लॉस पर हम लोग पहुंच जाते हैं। इसलिए सिंगल टैक्स स्लैब ही होना चाहिए। और आज जो सेस अलग से लग रहा है, सेंट्रल एक्साइज टैक्स अलग से लग रहा है, वो समाप्त होना चाहिए। ये उपराष्ट्रपति धनखड़ जी कहीं कहाँ है आपकी जानकारी, ये आपकी कहीं बातचीत है? हम लोग तो टाइम मांगते हैं तो उसके बाद ये जवाब आता है, कभी मिलना नहीं चाहते। सर, महापौर साहब के पुत्र हैं, उनका कल डिबेट हुआ था, उसको लेकर आपने एक सोशल हैंडल कर लिया। भाई देखो, ऐसा है, मैं तो नहीं जानता था कि ये महापौर जी के पुत्र हैं, लेकिन उस युवा ने जो भाषण दिया वाकई प्रभावशाली था। एक सर वोट चोरी
पर वो महापौर जी का कहना है कि कांग्रेस इसे भी राजनीतिक जो है नजर से देख रही है, नहीं, जबकि ये तो एक अरे प्रतियोगिता थी। हाँ, तो प्रतियोगिता में प्रभावशाली भाषण देने की प्रशंसा करना क्या राजनीति है? उनके भाषण से या बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं कि जो उन्होंने कहा? नहीं, देखिए, मैं दोनों बातों से, उनकी प्रभावशाली शैली से और जो उन्होंने कहा उसका जो तथ्य उन्होंने रखे उससे दोनों से सहमत हूँ। सर, वोट चोरी वाला एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम लाने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, किस तरह का होगा ये? अभी इंतजार करिए। तो बिहार बंद को लेकर क्या कहेंगे? बीजेपी ने बिहार में भी क्या कुछ? मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी इतना गिर जाएंगे ये मुझे उम्मीद नहीं थी, जबकि किसने कहा, कौन था, उस पर कार्रवाई पूरी सख्ती से होना चाहिए। लेकिन इतना मैं बता दूं कि दरभंगा का मोहम्मद रिजवी जो है कांग्रेस का समर्थक नहीं है, ना कांग्रेस का सदस्य है। ये मोदी जी वाली जो गाली वाली जो चर्चा चली थी, मंच से आपने कहा था कि मोदी जी ने अपनी माता जी के उस समय पर मुंडन नहीं कराया था। देखिए, बात यह है, मुझे कहना नहीं चाहिए, कारण यह, लेकिन जिस प्रकार की आज चर्चा चल रही है, जिस प्रकार से मोदी जी ने सोनिया जी के प्रति क्या नहीं कहा, शशि थरूर के बारे में क्या नहीं कहा, राहुल गांधी जी के बारे में क्या नहीं कहा, अब ये बात है कि शोभा उनको नहीं देता है। आज भी उनका एक बयान आया है, वो भी जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। क्या लगता है सर कि पुरानी राजनीति और आपकी राजनीति में अंतर आ गया, क्योंकि अभी जवान पर संयम अभी देखने को नहीं मिल रहा है नेताओं के? बस बात यही है कि जब हम तुलना करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, उसके बाद हम देखते हैं राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अब आप समझ लीजिए उनमें और आज के प्रधानमंत्री जी के भाषणों में, उनके मतलब बयानों में आपको अंतर नहीं लगता? ठीक। ये माँ वाला जो मुद्दा है, माँ को गाली वाला, ये बिहार में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा? बात यह है कि कांग्रेस पार्टी कभी इस प्रकार के बयान दे नहीं सकती, और शुरू दिन ही कह दिया था कांग्रेस पार्टी ने कि जिसने किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, इसलिए उसमें कोई बात है नहीं। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाई में चूहों के काटने से 2 बच्चों की मौत हो गई। इसको लेकर राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया था, क्या कहना चाहेंगे कि इतनी बड़ी लापरवाही है? आपको याद होगा 1994 में सबसे पहले जब मिस्टर मोहंती यहाँ जिला कलेक्टर थे, तो हम लोगों ने इस एमवाई अस्पताल, जो कि इंदौर ही नहीं पूरे मालवा क्षेत्र का एक बहुत ही सबसे बड़ा और अच्छा अस्पताल सरकारी माना जाता था, वहाँ उस अभियान में 12,000 चूहे मारे गए थे। ऑपरेशन कायाकल्प। ऑपरेशन कायाकल्प। और वही नहीं, उसके बाद पूरे उसमें उस अस्पताल का मॉडर्नाइजेशन का भी हम लोगों ने अभियान चलाया। ये चौंकाने वाली बात है कि इस तरह की घटना हुई और उसमें अभी तक मुख्यमंत्री जी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। इसकी जांच तो होनी ही चाहिए, लेकिन जिस प्रकार का 1994 में अभियान चला था सफाई का, वो पूरा सफाई का अभियान फिर से चलना चाहिए। और ये सरकार की तरफ से आ रहा है कि साहब हाँ भोजन मिल जाता है तो चूहे आ जाते हैं। अरे भाई, ये सब चीज़ें तो देखने की है ना आपकी कि प्रशासन क्या कर रहा है, वहाँ के हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट क्या कर रहे थे, इन सब पर से जवाब तलब होना चाहिए। सर, उमंग सिंगार जी ने कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं होते, बीजेपी आरएसएस जबरदस्ती उन्हें हिंदू बनाने पर बोलेगी। इस भारत के इतिहास में आदिवासी यहाँ के मूल निवासी रहे हैं, बाकी हम सब लोग जो हैं सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं।
इसलिए इस देश में हर व्यक्ति को, हर समूह को भारतीय संविधान में अपना धर्म अपनाने का अधिकार है। और यदि किसी व्यक्ति की आस्था जहाँ है उसका सम्मान करना चाहिए। सर, मोहन यादव जी ने विपक्ष की तुलना रावण से करते हुए कहा है कि ये वही लोग हैं जो संविधान हाथ में लेके चलते हैं और राम के नाम पे दंगे कराते हैं। इस बारे में मैं क्या कहूँ, मोहन यादव जी शायद या तो उन्हें इस देश का इतिहास की जानकारी नहीं है या भारतीय संविधान की जानकारी नहीं है या दंगे कब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इसकी जानकारी नहीं है। सर, जीएसटी का बड़ा एक रिफॉर्म हुआ है। मोदी जी ने कहा है कि लोग याद है लोगों को कि जो कांग्रेस के ज़माने में कैसे मंथली बजट बिगड़ता था। अभी जो रिफॉर्म किया है काफी। देखिए, जीएसटी 2017 में आई जी, और 2017 में जब जीएसटी आई तब राहुल जी ने इस बात को कहा था। और आप 2017 में जब ये बिल पास हुआ राज्यसभा में, तो उस समय का मेरा भाषण आप यूट्यूब पे सुन लीजिए। मैंने उसी समय कहा था कि ये 5 स्लैब नहीं चल पाएगी। यहाँ इस पर आपको जीएसटी वहीं सफल होती है जहाँ सिंगल स्लैब हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्लैब हो। आज भी 3 स्लैब हैं, 5, 18 और 40। ये व्यवहारिक नहीं है। इसमें कांग्रेस के ज़माने में इसकी स्टडी हुई थी कि 18% जीएसटी टैक्स लगाने से नो लॉस पर हम लोग पहुंच जाते हैं। इसलिए सिंगल टैक्स स्लैब ही होना चाहिए। और आज जो सेस अलग से लग रहा है, सेंट्रल एक्साइज टैक्स अलग से लग रहा है, वो समाप्त होना चाहिए। ये उपराष्ट्रपति धनखड़ जी कहीं कहाँ है आपकी जानकारी? ये आपकी कहीं बातचीत है? हम लोग तो टाइम मांगते हैं तो उसके बाद ये जवाब आता है, कभी मिलना नहीं चाहते। सर, महापौर साहब के पुत्र हैं, उनका कल डिबेट हुआ था, उसको लेकर आपने एक सोशल हैंडल पर भाई देखो, ऐसा है, मैं तो नहीं जानता था कि ये महापौर जी के पुत्र हैं, लेकिन उस युवा ने जो भाषण दिया वाकई प्रभावशाली था। एक सर वोट चोरी पर वो महापौर जी का कहना है कि कांग्रेस इसे भी राजनीति का जो है नजर से देख रही है, नहीं, जबकि ये तो एक प्रतियोगिता थी। हाँ, तो प्रतियोगिता में प्रभावशाली भाषण देने की प्रशंसा करना क्या राजनीति है? उनके भाषण से या बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं कि जो उन्होंने कहा? नहीं, देखिए, मैं दोनों बातों से, उनकी प्रभावशाली शैली से और जो उन्होंने कहा उसका जो तथ्य उन्होंने रखे, उससे दोनों से सहमत हूँ। सर, वोट चोरी वाला एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम लाने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, किस तरह का होगा ये? अभी इंतजार करिए। तो बिहार बंद को लेकर क्या कहेंगे? बीजेपी ने बिहार में भी क्या कुछ? मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी इतना गिर जाएंगे ये मुझे उम्मीद नहीं थी। जबकि किसने कहा, कौन था, उस पर कार्रवाई पूरी सख्ती से होना चाहिए। लेकिन इतना मैं बता दूं कि दरभंगा का मोहम्मद रिजवी जो है कांग्रेस का समर्थक नहीं है, ना कांग्रेस का सदस्य है। ये मोदी जी वाली जो गाली वाली जो चर्चा चली थी, मंच से आपने कहा था कि मोदी जी ने अपनी माता जी के उस समय पर मुंडन नहीं कराया। देखिए, बात यह है, मुझे कहना नहीं चाहिए, कारण ये, लेकिन जिस प्रकार की आज चर्चा चल रही है, जिस प्रकार से मोदी जी ने सोनिया जी के प्रति क्या नहीं कहा, शशि थरूर के बारे में क्या नहीं कहा, राहुल गांधी जी के बारे में क्या नहीं कहा, अब ये बात है कि ये शोभा उनको नहीं देता है। आज भी उनका एक बयान आया है, वो भी जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। क्या लगता है सर कि पुरानी राजनीति और आपकी राजनीति में अंतर आ गया, क्योंकि अभी जवान पर संयम अभी देखने को नहीं मिल रहा है नेताओं के? बस बात यही है कि जब हम तुलना करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी,
उसके बाद हम देखते हैं राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब आप समझ लीजिए उनमें और आज के प्रधानमंत्री जी के भाषणों में, उनके मतलब बयानों में आपको अंतर नहीं लगता? ये माँ वाला जो मुद्दा है, माँ को गाली वाला, ये बिहार में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा? बात यह है कि कांग्रेस पार्टी कभी इस प्रकार के बयान दे नहीं सकती, और शुरू दिन ही कह दिया था कांग्रेस पार्टी ने कि जिसने किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, इसलिए उसमें कोई बात है नहीं। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाई में चूहों के काटने से 2 बच्चों की मौत हो गई। इसको लेकर राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया था। क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी लापरवाही है? आपको याद होगा 1994 में सबसे पहले जब मिस्टर मोहंती यहाँ जिला कलेक्टर थे, तो हम लोगों ने इस एमवाई अस्पताल, जो कि इंदौर ही नहीं पूरे मालवा क्षेत्र का एक बहुत ही सबसे बड़ा और अच्छा अस्पताल सरकारी माना जाता था, वहाँ उस अभियान में 12,000 चूहे मारे गए थे। ऑपरेशन कायाकल्प। ऑपरेशन कायाकल्प। और वही नहीं, उसके बाद पूरे उसमें उस अस्पताल का मॉडर्नाइजेशन का भी हम लोगों ने अभियान चलाया। ये चौंकाने वाली बात है कि इस तरह की घटना हुई और उसमें अभी तक मुख्यमंत्री जी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। इसकी जांच तो होनी ही चाहिए, लेकिन जिस प्रकार का 1994 में अभियान चला था सफाई का, वो पूरा सफाई का अभियान फिर से चलना चाहिए। और ये सरकार की तरफ से आ रहा है कि साहब हाँ भोजन मिल जाता है तो चूहे आ जाते हैं। अरे भाई, ये सब चीज़ें तो देखने की है ना आपकी प्रशासन क्या कर रहा है, वहाँ के हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट क्या कर रहे थे, इन सब पर से जवाब तलब होना चाहिए। सर, उमंग सिंगार जी ने कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं होते, बीजेपी आरएसएस जबरदस्ती उन्हें हिंदू बनाने पर तुली हुई है। इस भारत के इतिहास में आदिवासी यहाँ के मूल निवासी रहे हैं, बाकी हम सब लोग जो हैं सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं। इसलिए इस देश में हर व्यक्ति को, हर समूह को भारतीय संविधान में अपना धर्म अपनाने का अधिकार है, और यदि किसी व्यक्ति की आस्था जहाँ है उसका सम्मान करना चाहिए। सर, मोहन यादव जी ने विपक्ष की तुलना रावण से करते हुए कहा है कि ये वही लोग हैं जो संविधान हाथ में लेके चलते हैं और राम के नाम पे दंगे कराते हैं। इस बारे में मैं क्या कहूँ, मोहन यादव जी शायद या तो उन्हें इस देश का इतिहास की जानकारी नहीं है, या भारतीय संविधान की जानकारी नहीं है, या दंगे कब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इसकी जानकारी नहीं है। सर, जीएसटी का बड़ा एक रिफॉर्म हुआ है। मोदी जी ने कहा है कि लोग याद है लोगों को कि जो कांग्रेस के ज़माने में कैसे मंथली बजट बिगड़ता था। अभी जो रिफॉर्म किया है, देखिए जीएसटी 2017 में आई जी, और 2017 में जब जीएसटी आई तब राहुल जी ने इस बात को कहा था, और आप 2017 में जब ये बिल पास हुआ राज्यसभा में, तो उस समय का मेरा भाषण आप YouTube पे सुन लीजिए। मैंने उसी समय कहा था कि ये 5 स्लैब नहीं चल पाएंगे। यहाँ इस पर आपको जीएसटी वहीं सफल होती है जहाँ सिंगल स्लैब हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्लैब हो। आज भी 3 स्लैब हैं, 5, 18 और 40। ये व्यवहारिक नहीं है। इसमें कांग्रेस के ज़माने में इसकी स्टडी हुई थी कि 18% जीएसटी टैक्स लगाने से नो लॉस पर हम लोग पहुंच जाते हैं। इसलिए
सिंगल टैक्स स्लैब ही होना चाहिए। और आज जो सेस अलग से लग रहा है, सेंट्रल एक्साइज टैक्स अलग से लग रहा है, वो समाप्त होना चाहिए। ये उपराष्ट्रपति जी धनखड़ जी कहीं कहाँ है आपकी जानकारी, ये आपकी कहीं बातचीत है? हम लोग तो टाइम मांगते हैं तो उसके बाद ये जवाब आता है, कभी मिलना नहीं चाहते। सर महापौर साहब के पुत्र हैं, उनका कल डिबेट हुआ था, उसको लेकर आपने एक सोशल हैंडल पर उनकी तारीफ की। भाई देखो, ऐसा है, मैं तो नहीं जानता था कि ये महापौर जी के पुत्र हैं, लेकिन उस युवा ने जो भाषण दिया वाकई प्रभावशाली था। एक सर वोट चोरी पर वो महापौर जी का कहना है कि कांग्रेस इसे भी राजनीतिक जो है नजर से देख रही है, नहीं, जबकि ये तो एक प्रतियोगिता थी। हाँ, तो प्रतियोगिता में प्रभावशाली भाषण देने की प्रशंसा करना क्या राजनीति है? उनके भाषण से या बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं कि जो उन्होंने कहा? नहीं, देखिए, मैं दोनों बातों से, उनकी प्रभावशाली शैली से और जो उन्होंने कहा उसका जो तथ्य उन्होंने रखे, उससे दोनों से सहमत हूँ। सर, वोट चोरी वाला एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम लाने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, किस तरह का होगा ये? अभी इंतजार करिए। तो बिहार बंद को लेकर क्या कहेंगे? बीजेपी ने बिहार में भी क्या कुछ? मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी इतना गिर जाएंगे ये मुझे उम्मीद नहीं थी, जबकि किसने कहा, कौन था, उस पर कार्रवाई पूरी सख्ती से होना चाहिए। लेकिन इतना मैं बता दूं कि दरभंगा का मोहम्मद रिजवी जो है कांग्रेस का समर्थक नहीं है, ना कांग्रेस का सदस्य है। ये मोदी जी वाली जो गाली वाली जो चर्चा चली थी, मंच से आपने कहा था कि मोदी जी ने अपनी माता जी के उस समय पे मुंडन नहीं कराया। देखिए, बात यह है, मुझे कहना नहीं चाहिए, कारण ये, लेकिन जिस प्रकार की आज चर्चा चल रही है, जिस प्रकार से मोदी जी ने सोनिया जी के प्रति क्या नहीं कहा, शशि थरूर के बारे में क्या नहीं कहा, राहुल गांधी जी के बारे में क्या नहीं कहा, अब ये बात है कि ये शोभा उनको नहीं देता है। आज भी उनका एक बयान आया है, वो भी जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। क्या लगता है सर कि पुरानी राजनीति और आपकी राजनीति में अंतर आ गया, क्योंकि अभी जवान पर संयम अभी देखने को नहीं मिल रहा है नेताओं के? बस बात यही है कि जब हम तुलना करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, उसके बाद हम देखते हैं राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अब आप समझ लीजिए उनमें और आज के प्रधानमंत्री जी के भाषणों में, उनके मतलब बयानों में आपको अंतर नहीं लगता? ठीक। ये माँ वाला जो मुद्दा है, माँ को गाली वाला, ये बिहार में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा? बात यह है कि कांग्रेस पार्टी कभी इस प्रकार के बयान दे नहीं सकती, और शुरू दिन ही कह दिया था कांग्रेस पार्टी ने कि जिसने किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, इसलिए उसमें कोई बात है नहीं। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाई में चूहों के काटने से 2 बच्चों की मौत हो गई। इसको लेकर राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया था, क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी लापरवाही है? आपको याद होगा 1994 में सबसे पहले जब मिस्टर मोहंती यहाँ जिला कलेक्टर थे, तो हम लोगों ने इस एमवाई अस्पताल, जो कि इंदौर ही नहीं पूरे मालवा क्षेत्र का एक बहुत ही सबसे बड़ा और अच्छा अस्पताल सरकारी माना जाता था, वहाँ उस अभियान में 12,000 चूहे मारे गए थे। ऑपरेशन कायाकल्प। ऑपरेशन कायाकल्प। और वही नहीं, उसके बाद पूरे उसमें उस अस्पताल का मॉडर्नाइजेशन का भी हम लोगों ने अभियान चलाया। ये चौंकाने वाली बात है कि इस तरह की घटना हुई और उसमें अभी तक मुख्यमंत्री जी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। इसकी जांच तो होनी ही चाहिए, लेकिन जिस प्रकार का 1994 में अभियान चला था सफाई का, वो पूरा सफाई का
अभियान फिर से चलना चाहिए। और ये सरकार की तरफ से आ रहा है कि साहब हाँ भोजन मिल जाता है तो चूहे आ जाते हैं। अरे भाई ये सब चीज़ें तो देखने की है ना आपकी कि प्रशासन क्या कर रहा है, वहाँ के हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट क्या कर रहे थे, इन सब पर से जवाब तलब होना चाहिए। सर, उमंग सिंगार जी ने कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं होते, बीजेपी आरएसएस जबरदस्ती उन्हें हिंदू बनाने की बोली हुई है। ये देखिए, इस भारत के इतिहास में आदिवासी यहाँ के मूल निवासी रहे हैं, बाकी हम सब लोग जो हैं सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं। इसलिए इस देश में हर व्यक्ति को, हर समूह को भारतीय संविधान में अपना धर्म अपनाने का अधिकार है। और यदि किसी व्यक्ति की आस्था जहाँ है उसका सम्मान करना चाहिए। सर, मोहन यादव जी ने विपक्ष की तुलना रावण से करते हुए कहा है कि ये वही लोग हैं जो संविधान हाथ में लेके चलते हैं और राम के नाम पे दंगे कराते हैं। इस बारे में मैं क्या कहूँ, मोहन यादव जी शायद या तो उन्हें इस देश का इतिहास की जानकारी नहीं है या भारतीय संविधान की जानकारी नहीं है या दंगे कब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं इसकी जानकारी नहीं है। सर, जीएसटी का बड़ा एक रिफॉर्म हुआ है। मोदी जी ने कहा है कि लोग याद है लोगों को कि जो कांग्रेस के ज़माने में कैसे मंथली बजट बिगड़ता था। अभी जो रिफॉर्म किया है काफी। देखिए, जीएसटी 2017 में आई जी, और 2017 में जब जीएसटी आई तब राहुल जी ने इस बात को कहा था। और आप 2017 में जब ये बिल पास हुआ राज्यसभा में तो उस समय का मेरा भाषण आप यूट्यूब पे सुन लीजिए। मैंने उसी समय कहा था कि ये 5 स्लैब नहीं चल पाएगी। यहाँ इस पर आपको जीएसटी वहीं सफल होती है जहाँ सिंगल स्लैब हो, ज़्यादा ज़्यादा 2 स्लैब हो। आज भी 3 स्लैब हैं, 5, 18 और 40। ये व्यवहारिक नहीं है। इसमें कांग्रेस के ज़माने में इसकी स्टडी हुई थी कि 18% जीएसटी टैक्स लगाने से नो लॉस पर हम लोग पहुंच जाते हैं। इसलिए सिंगल टैक्स स्लैब ही होना चाहिए। और आज जो सेस अलग से लग रहा है, सेंट्रल एक्साइज टैक्स अलग से लग रहा है, वो समाप्त होना चाहिए। ये उपराष्ट्रपति धनखड़ जी कहीं कहाँ है आपकी जानकारी, ये आपकी कहीं बातचीत है? हम लोग तो टाइम मांगते हैं तो उसके बाद ये जवाब आता है, कभी मिलना नहीं चाहते। सर, महापौर साहब के पुत्र हैं, उनका कल डिबेट हुआ था, उसको लेकर आपने एक सोशल हैंडल पर भाई देखो, ऐसा है, मैं तो नहीं जानता था कि ये महापौर जी के पुत्र हैं, लेकिन उस युवा ने जो भाषण दिया वाकई प्रभावशाली था। एक सर वोट चोरी पर वो महापौर जी का कहना है कि कांग्रेस इसे भी राजनीतिक जो है नजर से देख रही है, नहीं, जबकि ये तो एक प्रतियोगिता थी। हाँ, तो प्रतियोगिता में प्रभावशाली भाषण देने की प्रशंसा करना क्या राजनीति है? उनके भाषण से या बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं कि जो उन्होंने कहा? नहीं, देखिए, मैं दोनों बातों से, उनकी प्रभावशाली शैली से और जो उन्होंने कहा उसका जो तथ्य उन्होंने रखे उससे दोनों से सहमत हूँ। सर, वोट चोरी वाला एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम लाने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, किस तरह का होगा ये? अभी इंतजार करिए। तो बिहार बंद को लेकर क्या कहेंगे? बीजेपी ने बिहार में भी क्या कुछ? मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी इतना गिर जाएंगे ये मुझे उम्मीद नहीं थी। जबकि किसने कहा, कौन था, उस पर कार्रवाई पूरी सख्ती से होना चाहिए। लेकिन इतना मैं बता दूं कि दरभंगा का मोहम्मद रिजवी जो है कांग्रेस का समर्थक नहीं है, ना कांग्रेस का सदस्य है। ये मोदी जी वाली जो जो चर्चा चली थी, मंच से आपने कहा था कि मोदी जी ने अपनी माता जी के उस समय पर मुंडन नहीं कराया था। देखिए, बात यह है, मुझे कहना नहीं चाहिए,
कारण ये है। लेकिन जिस प्रकार की आज चर्चा चल रही है, जिस प्रकार से मोदी जी ने सोनिया जी के प्रति क्या नहीं कहा, शशि थरूर के बारे में क्या नहीं कहा, राहुल गांधी जी के बारे में क्या नहीं कहा, अब ये बात है कि शोभा उनको नहीं देता है। आज भी उनका एक बयान आया है, वो भी जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। क्या लगता है सर कि पुरानी राजनीति और आपकी राजनीति में अंतर आ गया, क्योंकि अभी जवान का संयम अभी देखने को नहीं मिल रहा है नेताओं के? बस बात यही है कि जब हम तुलना करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, उसके बाद हम देखते हैं राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब आप समझ लीजिए उनमें और आज के प्रधानमंत्री जी के भाषणों में, उनके मतलब बयानों में आपको अंतर नहीं लगता? ठीक। ये माँ वाला जो मुद्दा है, माँ को गाली वाला, ये बिहार में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा? बात यह है कि कांग्रेस पार्टी कभी इस प्रकार के बयान दे नहीं सकती, और शुरू दिन ही कह दिया था कांग्रेस पार्टी ने कि जिसने किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, इसलिए उसमें कोई बात है नहीं। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाई में चूहों के काटने से 2 बच्चों की मौत हो गई। इसको लेकर राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया था। क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी लापरवाही है? आपको याद होगा 1994 में सबसे पहले जब मिस्टर मोहंती यहाँ जिला कलेक्टर थे, तो हम लोगों ने इस एमवाई अस्पताल, जो कि इंदौर ही नहीं पूरे मालवा क्षेत्र का एक बहुत ही सबसे बड़ा और अच्छा अस्पताल सरकारी माना जाता था, वहाँ उस अभियान में 12,000 चूहे मारे गए थे। ऑपरेशन कायाकल्प। ऑपरेशन कायाकल्प। और वही नहीं, उसके बाद पूरे उसमें उस अस्पताल का मॉडर्नाइजेशन का भी हम लोगों ने अभियान चलाया। ये चौंकाने वाली बात है कि इस तरह की घटना हुई और उसमें अभी तक मुख्यमंत्री जी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। इसकी जांच तो होनी ही चाहिए, लेकिन जिस प्रकार का 1994 में अभियान चला था सफाई का, वो पूरा सफाई का अभियान फिर से चलना चाहिए। और ये सरकार की तरफ से आ रहा है कि साहब हाँ भोजन मिल जाता है तो चूहे आ जाते हैं। अरे भाई, ये सब चीज़ें तो देखने की है ना आपकी प्रशासन क्या कर रहा है, वहाँ के हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट क्या कर रहे थे, इन सब पर से जवाब तलब होना चाहिए। सर, उमंग सिंगार जी ने कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं होते, बीजेपी आरएसएस जबरदस्ती उन्हें हिंदू बनाने से तुली हुई। बात ये देखिए, इस भारत के इतिहास में आदिवासी यहाँ के मूल निवासी रहे हैं। बाकी हम सब लोग जो हैं सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं, इसलिए इस देश में हर व्यक्ति को, हर समूह को भारतीय संविधान में अपना धर्म अपनाने का अधिकार है। और यदि किसी व्यक्ति की आस्था जहाँ है उसका सम्मान करना चाहिए। सर, मोहन यादव जी ने विपक्ष की तुलना रावण से करते हुए कहा है कि ये वही लोग हैं जो संविधान हाथ में लेके चलते हैं और राम के नाम पे दंगे कराते हैं। इस बारे में मैं क्या कहूँ, मोहन यादव जी शायद या तो उन्हें इस देश का इतिहास की जानकारी नहीं है, या भारतीय संविधान की जानकारी नहीं है, या दंगे कब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, इसकी जानकारी नहीं है। सर, जीएसटी का बड़ा एक रिफॉर्म हुआ है। मोदी जी ने कहा है कि लोग याद है लोगों को कि जो कांग्रेस के ज़माने में कैसे मंथली बजट बिगड़ता था। अभी जो रिफॉर्म किया है काफी। देखिए, जीएसटी 2017 में आई जी, और 2017 में जब जीएसटी आई तब राहुल जी ने इस बात को कहा था, और आप 2017 में जब ये बिल पास हुआ राज्यसभा में
तो उस समय का मेरा भाषण आप YouTube पे सुन लीजिए। मैंने उसी समय कहा था कि ये 5 स्लैब नहीं चल पाएंगे। यहाँ इस पर आपको GST वहीं सफल होती है जहाँ सिंगल स्लैब हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्लैब हो। आज भी 3 स्लैब हैं, 5, 18 और 40। ये व्यवहारिक नहीं है। इसमें कांग्रेस के ज़माने में इसकी स्टडी हुई थी कि 18% GST टैक्स लगाने से नो लॉस पर हम लोग पहुंच जाते हैं। इसलिए सिंगल टैक्स स्लैब ही होना चाहिए। और आज जो सेस अलग से लग रहा है, सेंट्रल एक्साइज टैक्स अलग से लग रहा है, वो समाप्त होना चाहिए। ये उपराष्ट्रपति जी धनखड़ जी कहीं कहाँ है आपकी जानकारी? ये आपकी कहीं बातचीत है? हम लोग तो टाइम मांगते हैं तो उसके बाद ये जवाब आता है, कभी मिलना नहीं चाहते। सर, महापौर साहब के पुत्र हैं, उनका कल डिबेट हुआ था, उसको लेकर आपने एक सोशल हैंडल पर भी भाई देखो, ऐसा है, मैं तो नहीं जानता था कि ये महापौर जी के पुत्र हैं, लेकिन उस युवा ने जो भाषण दिया वाकई प्रभावशाली था। एक सर वोट चोरी पर वो महापौर जी का कहना है कि कांग्रेस इसे भी राजनीतिक जो है नजर से देख रही है, नहीं, जबकि ये तो अरे एक प्रतियोगिता थी। हाँ, तो प्रतियोगिता में प्रभावशाली भाषण देने की प्रशंसा करना क्या राजनीति है? उनके भाषण से या बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं कि जो उन्होंने कहा? नहीं, देखिए, मैं दोनों बातों से, उनकी प्रभावशाली शैली से और जो उन्होंने कहा उसका जो तथ्य उन्होंने रखे, उससे दोनों से सहमत हूँ। सर, वोट चोरी वाला एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम लाने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, किस तरह का होगा ये? अभी इंतजार करिए। तो बिहार बंद को लेकर क्या कहेंगे? बीजेपी ने बिहार में भी क्या नीति? मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी इतना गिर जाएंगे ये मुझे उम्मीद नहीं थी। जबकि किसने कहा, कौन था, उस पर कार्रवाई पूरी सख्ती से होना चाहिए। लेकिन इतना मैं बता दूं कि दरभंगा का मोहम्मद रिजवी जो है कांग्रेस का समर्थक नहीं है, ना कांग्रेस का सदस्य है। ये मोदी जी वाली जो गाली वाली जो चर्चा चली थी, मंच से आपने कहा था कि मोदी जी ने अपनी माता जी के उस समय पे मुंडन नहीं कराया था। देखिए, बात यह मुझे कहना नहीं चाहिए, कारण ये, लेकिन जिस प्रकार की आज चर्चा चल रही है, जिस प्रकार से मोदी जी ने सोनिया जी के प्रति क्या नहीं कहा, शशि थरूर के बारे में क्या नहीं कहा, राहुल गांधी जी के बारे में क्या नहीं कहा, अब ये बात है कि ये शोभा उनको नहीं देता है। आज भी उनका एक बयान आया है, वो भी जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। क्या लगता है सर कि पुरानी राजनीति और आपकी राजनीति में अंतर आ गया, क्योंकि अभी जवान का संयम अभी देखने को नहीं मिल रहा है नेताओं के? बस बात यही है कि जब हम तुलना करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, उसके बाद हम देखते हैं राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब आप समझ लीजिए उनमें और आज के प्रधानमंत्री जी के भाषणों में, उनके मतलब बयानों में आपको अंतर नहीं लगता? ठीक। ये माँ वाला जो मुद्दा है, माँ को गाली वाला, ये बिहार में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा? बात यह है कि कांग्रेस पार्टी कभी इस प्रकार के बयान दे नहीं सकती, और शुरू दिन ही कह दिया था कांग्रेस पार्टी ने कि जिसने किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, इसलिए उसमें कोई बात है नहीं। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाई में चूहों के काटने से 2 बच्चों की मौत हो गई। इसको लेकर राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया था, क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी लापरवाही है? आपको याद होगा 1994 में सबसे पहले जब मिस्टर मोहंती यहाँ जिला कलेक्टर थे, तो हम लोगों ने इस एमवाई अस्पताल, जो कि इंदौर ही नहीं पूरे मालवा क्षेत्र का एक बहुत ही सबसे बड़ा और अच्छा अस्पताल सरकारी माना जाता था, वहाँ
उस अभियान में 12,000 चूहे मारे गए थे, ऑपरेशन कायाकल्प। ऑपरेशन कायाकल्प। और वही नहीं, उसके बाद पूरे उसमें उस अस्पताल का मॉडर्नाइजेशन का भी हम लोगों ने अभियान चलाया। ये चौंकाने वाली बात है कि इस तरह की घटना हुई और उसमें अभी तक मुख्यमंत्री जी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। इसकी जांच तो होनी ही चाहिए, लेकिन जिस प्रकार का 1994 में अभियान चला था सफाई का, वो पूरा सफाई का अभियान फिर से चलना चाहिए। और ये सरकार की तरफ से आ रहा है कि साहब हाँ भोजन मिल जाता है तो चूहे आ जाते हैं। अरे भाई, ये सब चीज़ें तो देखने की है ना आपकी प्रशासन क्या कर रहा है, वहाँ के हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट क्या कर रहे थे, इन सब पर से जवाब तलब होना चाहिए। सर, उमंग सिंगार जी ने कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं होते, बीजेपी आरएसएस जबरदस्ती उन्हें हिंदू बनाने तक बोली हुई है। ये देखिए, इस भारत के इतिहास में आदिवासी यहाँ के मूल निवासी रहे हैं। बाकी हम सब लोग जो हैं सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं। इसलिए इस देश में हर व्यक्ति को, हर समूह को भारतीय संविधान में अपना धर्म अपनाने का अधिकार है। और यदि किसी व्यक्ति की आस्था जहाँ है उसका सम्मान करना चाहिए। सर, मोहन यादव जी ने विपक्ष की तुलना रावण से करते हुए कहा है कि ये वही लोग हैं जो संविधान हाथ में लेके चलते हैं और राम के नाम पे दंगे कराते हैं। इस बारे में मैं क्या कहूँ, मोहन यादव जी शायद या तो उन्हें इस देश का इतिहास की जानकारी नहीं है या भारतीय संविधान की जानकारी नहीं है या दंगे कब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं इसकी जानकारी नहीं है। सर, जीएसटी का बड़ा एक रिफॉर्म हुआ है। मोदी जी ने कहा है कि लोग याद है लोगों को कि जो कांग्रेस के ज़माने में कैसे मंथली बजट बिगड़ता था। अभी जो रिफॉर्म किया है काफी। देखिए, जीएसटी 2017 में आई जी, और 2017 में जब जीएसटी आई तब राहुल जी ने इस बात को कहा था। और आप 2017 में जब ये बिल पास हुआ राज्यसभा में, तो उस समय का मेरा भाषण आप यूट्यूब पे सुन लीजिए। मैंने उसी समय कहा था कि ये 5 स्लैब नहीं चल पाएंगे। यहाँ इस पर आपको जीएसटी वहीं सफल होती है जहाँ सिंगल स्लैब हो, ज़्यादा ज़्यादा 2 स्लैब हो। आज भी 3 स्लैब हैं, 5, 18 और 40। ये व्यवहारिक नहीं है। इसमें कांग्रेस के ज़माने में इसकी स्टडी हुई थी कि 18% जीएसटी टैक्स लगाने से नो लॉस पर हम लोग पहुंच जाते हैं। इसलिए सिंगल टैक्स स्लैब ही होना चाहिए। और आज जो सेस अलग से लग रहा है, सेंट्रल एक्साइज टैक्स अलग से लग रहा है, वो समाप्त होना चाहिए। ये उपराष्ट्रपति जी धनखड़ जी कहीं कहाँ है आपकी जानकारी, ये आपकी कहीं बातचीत है? हम लोग तो टाइम मांगते हैं तो उसके बाद ये जवाब आता है, कभी मिलना नहीं चाहते। सर, महापौर साहब के पुत्र हैं, उनका कल डिबेट हुआ था, उसको लेकर आपने एक सोशल हैंडल पर भाई देखो, ऐसा है, मैं तो नहीं जानता था कि ये महापौर जी के पुत्र हैं, लेकिन उस युवा ने जो भाषण दिया वाकई प्रभावशाली था। एक सर वोट चोरी। पर वो महापौर जी का कहना है कि कांग्रेस इसे भी राजनीतिक जो है नजर से देख रही है, नहीं, जबकि ये तो एक प्रतियोगिता थी। हाँ, तो प्रतियोगिता में प्रभावशाली भाषण देने की प्रशंसा करना क्या राजनीति है? उनके भाषण से या बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं कि जो उन्होंने कहा? नहीं, देखिए, मैं दोनों बातों से, उनकी प्रभावशाली शैली से और जो उन्होंने कहा उसका जो तथ्य उन्होंने रखे, उससे दोनों से सहमत हूँ। सर, वोट चोरी वाला एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम लाने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, किस तरह का होगा ये? अभी इंतजार करिए। बिहार बंद को लेकर क्या कहेंगे? बीजेपी ने बिहार की भी क्या कुछ? मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी
इतना गिर जाएंगे ये मुझे उम्मीद नहीं थी। जबकि किसने कहा, कौन था, उस पर कार्रवाई पूरी सख्ती से होना चाहिए। लेकिन इतना मैं बता दूं कि दरभंगा का मोहम्मद रिजवी जो है कांग्रेस का समर्थक नहीं है, ना कांग्रेस का सदस्य है। ये मोदी जी वाली जो गाली वाली जो चर्चा चली थी, मंच से आपने कहा था कि मोदी जी ने अपनी माता जी के समय पे मुंडन नहीं कराया। देखिए, बात यह है, मुझे कहना नहीं चाहिए, कारण ये है, लेकिन जिस प्रकार की आज चर्चा चल रही है, जिस प्रकार से मोदी जी ने सोनिया जी के प्रति क्या नहीं कहा, शशि थरूर के बारे में क्या नहीं कहा, राहुल गांधी जी के बारे में क्या नहीं कहा, अब ये बात है कि ये शोभा उनको नहीं देता है। आज भी उनका एक बयान आया है, वो भी जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। क्या लगता है सर कि पुरानी राजनीति और आपकी राजनीति में अंतर आ गया, क्योंकि अभी जवान का संयम अभी देखने को नहीं मिल रहा है नेताओं के? बस बात यही है कि जब हम तुलना करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, उसके बाद हम देखते हैं राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब आप समझ लीजिए उनमें और आज के प्रधानमंत्री जी के भाषणों में, उनके मतलब बयानों में आपको अंतर नहीं लगता? ठीक। ये माँ वाला जो मुद्दा है, माँ को गाली वाला, ये बिहार में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा? बात यह है कि कांग्रेस पार्टी कभी इस प्रकार के बयान दे नहीं सकती, और शुरू दिन ही कह दिया था कांग्रेस पार्टी ने कि जिसने किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, इसलिए उसमें कोई बात है नहीं। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाई में चूहों के काटने से 2 बच्चों की मौत हो गई। इसको लेकर राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया था। क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी लापरवाही है? आपको याद होगा 1994 में सबसे पहले जब मिस्टर मोहंती यहाँ जिला कलेक्टर थे, हम लोगों ने इस एमवाई अस्पताल, जो कि इंदौर ही नहीं पूरे मालवा क्षेत्र का एक बहुत ही सबसे बड़ा और अच्छा अस्पताल सरकारी माना जाता था, वहाँ उस अभियान में 12,000 चूहे मारे गए थे। ऑपरेशन कायाकल्प। ऑपरेशन कायाकल्प। और वही नहीं, उसके बाद पूरे उसमें उस अस्पताल का मॉडर्नाइजेशन का भी हम लोगों ने अभियान चलाया। ये चौंकाने वाली बात है कि इस तरह की घटना हुई और उसमें अभी तक मुख्यमंत्री जी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। इसकी जांच तो होनी ही चाहिए, लेकिन जिस प्रकार का 1994 में अभियान चला था सफाई का, वो पूरा सफाई का अभियान फिर से चलना चाहिए। और ये सरकार की तरफ से आ रहा है कि साहब हाँ भोजन मिल जाता है तो चूहे आ जाते हैं। अरे भाई, ये सब चीज़ें तो देखने की है ना आपकी कि प्रशासन क्या कर रहा है, वहाँ के हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट क्या कर रहे थे, इन सब पर से जवाब तलब होना चाहिए। सर, उमंग सिंगार जी ने कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं होते, बीजेपी आरएसएस जबरदस्ती उन्हें हिंदू बनाने से तुली हुई है। ये देखिए, इस भारत के इतिहास में आदिवासी यहाँ के मूल निवासी रहे हैं, बाकी हम सब लोग जो हैं सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं। इसलिए इस देश में हर व्यक्ति को, हर समूह को भारतीय संविधान में अपना धर्म अपनाने का अधिकार है, और यदि किसी व्यक्ति की आस्था जहाँ है उसका सम्मान करना चाहिए। सर, मोहन यादव जी ने विपक्ष की तुलना रावण से करते हुए कहा है कि ये वही लोग हैं जो संविधान हाथ में लेके चलते हैं और राम के नाम पे दंगे कराते हैं। इस बारे में मैं क्या कहूँ, मोहन यादव जी शायद या तो उन्हें
इस देश का इतिहास की जानकारी नहीं है, या भारतीय संविधान की जानकारी नहीं है, या दंगे कब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, इसकी जानकारी नहीं है। सर जीएसटी का बड़ा एक रिफॉर्म हुआ है। मोदी जी ने कहा है कि लोग याद है लोगों को कि जो कांग्रेस के ज़माने में कैसे मंथली बजट बिगड़ता था। अभी जो रिफॉर्म किया है काफी। देखिए, जीएसटी 2017 में आई जी, और 2017 में जब जीएसटी आई तब राहुल जी ने इस बात को कहा था, और आप 2017 में जब ये बिल पास हुआ राज्यसभा में, तो उस समय का मेरा भाषण आप यूट्यूब पे सुन लीजिए। मैंने उसी समय कहा था कि ये 5 स्लैब नहीं चल पाएगी। यहाँ इस पर आपको जीएसटी वहीं सफल होती है जहाँ सिंगल स्लैब हो, ज़्यादा ज़्यादा 2 स्लैब हो। आज भी 3 स्लैब हैं, 5, 18 और 40। ये व्यवहारिक नहीं है। इसमें कांग्रेस के ज़माने में इसकी स्टडी हुई थी कि 18% जीएसटी टैक्स लगाने से नो लॉस पर हम लोग पहुंच जाते हैं। इसलिए सिंगल टैक्स स्लैब ही होना चाहिए। और आज जो सेस अलग से लग रहा है, सेंट्रल एक्साइज टैक्स अलग से लग रहा है, वो समाप्त होना चाहिए। ये उपराष्ट्रपति जी धनखड़ जी कहीं कहाँ है आपकी जानकारी? ये आपकी कहीं बातचीत है? हम लोग तो टाइम मांगते हैं तो उसके बाद ये जवाब आता है, कभी मिलना नहीं चाहते। सर महापौर साहब के पुत्र हैं, उनका कल डिबेट हुआ था, उसको लेकर आपने एक सोशल हैंडल कर नहीं, देखो ऐसा है, मैं तो नहीं जानता था कि ये महापौर जी के पुत्र हैं, लेकिन उस युवा ने जो भाषण दिया वाकई प्रभावशाली था। एक सर वोट चोरी। पर वो महापौर जी का कहना है कि कांग्रेस इसे भी राजनीतिक जो है नजर से देख रही है, नहीं, जबकि ये तो एक अरे प्रतियोगिता थी। हाँ, तो प्रतियोगिता में प्रभावशाली भाषण देने की प्रशंसा करना क्या राजनीति है? उनके भाषण से या बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं कि जो उन्होंने कहा? नहीं, देखिए, मैं दोनों बातों से, उनकी प्रभावशाली शैली से और जो उन्होंने कहा उसका जो तथ्य उन्होंने रखे, उससे दोनों से सहमत हूँ। सर वोट चोरी वाला एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम लाने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, किस तरह का होगा ये? अभी इंतजार करिए। तो बिहार बंद को लेकर क्या कहेंगे? बीजेपी ने बिहार में भी क्या नीति करी? मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी इतना गिर जाएंगे ये मुझे उम्मीद नहीं थी। जबकि किसने कहा, कौन था, उस पर कार्रवाई पूरी सख्ती से होना चाहिए। लेकिन इतना मैं बता दूं कि दरभंगा का मोहम्मद रिजवी जो है कांग्रेस का समर्थक नहीं है, ना कांग्रेस का सदस्य है। ये मोदी जी वाली जो गाली वाली जो चर्चा चली थी, मंच से आपने कहा था कि मोदी जी ने अपनी माता जी के उस समय पे मुंडन नहीं कराया था। देखिए, बात यह है, मुझे कहना नहीं चाहिए, कारण ये, लेकिन जिस प्रकार की आज चर्चा चल रही है, जिस प्रकार से मोदी जी ने सोनिया जी के प्रति क्या नहीं कहा, शशि थरूर के बारे में क्या नहीं कहा, राहुल गांधी जी के बारे में क्या नहीं कहा, अब ये बात है कि ये शोभा उनको नहीं देता है। आज भी उनका एक बयान आया है, वो भी जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। क्या लगता है सर कि पुरानी राजनीति और आपकी राजनीति में अंतर आ गया, क्योंकि अभी जवान का संयम अभी देखने को नहीं मिल रहा है नेताओं के? बस बात यही है कि जब हम तुलना करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, उसके बाद हम देखते हैं राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अब आप समझ लीजिए उनमें और आज के प्रधानमंत्री जी के भाषणों में, उनके मतलब बयानों में आपको अंतर नहीं लगता? ठीक। ये माँ वाला जो मुद्दा है, माँ को गाली वाला, ये बिहार में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा? बात यह है कि कांग्रेस पार्टी कभी इस प्रकार के बयान दे नहीं सकती, और शुरू दिन ही कह दिया था कांग्रेस पार्टी ने कि जिसने किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए।
इसलिए उसमें कोई बात है नहीं। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाई में चूहों के काटने से 2 बच्चों की मौत हो गई। इसको लेकर राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया था। क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी लापरवाही है? आपको याद होगा 1994 में सबसे पहले जब मिस्टर मोहंती यहाँ जिला कलेक्टर थे, तो हम लोगों ने इस एमवाई अस्पताल, जो कि इंदौर ही नहीं पूरे मालवा क्षेत्र का एक बहुत ही सबसे बड़ा और अच्छा अस्पताल सरकारी माना जाता था, वहाँ उस अभियान में 12,000 चूहे मारे गए थे। ऑपरेशन कायाकल्प। ऑपरेशन कायाकल्प। और वही नहीं, उसके बाद पूरे उसमें उस अस्पताल का मॉडर्नाइजेशन का भी हम लोगों ने अभियान चलाया। ये चौंकाने वाली बात है कि इस तरह की घटना हुई और उसमें अभी तक मुख्यमंत्री जी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। इसकी जांच तो होनी ही चाहिए, लेकिन जिस प्रकार का 1994 में अभियान चला था सफाई का, वो पूरा सफाई का अभियान फिर से चलना चाहिए। और ये सरकार की तरफ से आ रहा है कि साहब हाँ भोजन मिल जाता है तो चूहे आ जाते हैं। अरे भाई, ये सब चीज़ें तो देखने की है ना आपकी कि प्रशासन क्या कर रहा है, वहाँ के हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट क्या कर रहे थे। इन सब पर से जवाब तलब होना चाहिए। सर, उमंग सिंगार जी ने कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं होते, बीजेपी आरएसएस जबरदस्ती उन्हें हिंदू बनाने तक बोली हुई है। इस भारत के इतिहास में आदिवासी यहाँ के मूल निवासी रहे हैं। बाकी हम सब लोग जो हैं सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं। इसलिए इस देश में हर व्यक्ति को, हर समूह को भारतीय संविधान में अपना धर्म अपनाने का अधिकार है। और यदि किसी व्यक्ति की आस्था जहाँ है उसका सम्मान करना चाहिए। सर, मोहन यादव जी ने विपक्ष की तुलना रावण से करते हुए कहा है कि ये वही लोग हैं जो संविधान हाथ में लेके चलते हैं और राम के नाम पे दंगे कराते हैं। इस बारे में मैं क्या कहूँ, मोहन यादव जी शायद या तो उन्हें इस देश का इतिहास की जानकारी नहीं है या भारतीय संविधान की जानकारी नहीं है, या दंगे कब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, इसकी जानकारी नहीं है। सर, जीएसटी का बड़ा एक रिफॉर्म हुआ है। मोदी जी ने कहा है कि लोग याद है लोगों को कि जो कांग्रेस के ज़माने में कैसे मंथली बजट बिगड़ता था। अभी जो रिफॉर्म किया है काफी। देखिए, जीएसटी 2017 में आई जी, और 2017 में जब जीएसटी आई तब राहुल जी ने इस बात को कहा था, और आप 2017 में जब ये बिल पास हुआ राज्यसभा में, तो उस समय का मेरा भाषण आप यूट्यूब पे सुन लीजिए। मैंने उसी समय कहा था कि ये 5 स्लैब नहीं चल पाएगी। यहाँ इस पर आपको जीएसटी वहीं सफल होती है जहाँ सिंगल स्लैब हो, ज़्यादा ज़्यादा 2 स्लैब हो। आज भी 3 स्लैब हैं, 5, 18 और 40। ये व्यवहारिक नहीं है। इसमें कांग्रेस के ज़माने में इसकी स्टडी हुई थी कि 18% जीएसटी टैक्स लगाने से नो लॉस पर हम लोग पहुंच जाते हैं। इसलिए सिंगल टैक्स स्लैब ही होना चाहिए। और आज जो सेस अलग से लग रहा है, सेंट्रल एक्साइज टैक्स अलग से लग रहा है, वो समाप्त होना चाहिए। ये उपराष्ट्रपति धनखड़ जी कहीं कहाँ है आपकी जानकारी? ये आपकी कहीं बातचीत है? हम लोग तो टाइम मांगते हैं तो उसके बाद ये जवाब आता है, कभी मिलना नहीं चाहते। सर, महापौर साहब के पुत्र हैं, उनका कल डिबेट हुआ था, उसको लेकर आपने एक सोशल हैंडल पर भाई देखो, ऐसा है, मैं तो नहीं जानता था कि ये महापौर जी के पुत्र हैं, लेकिन उस युवा ने जो भाषण दिया वाकई प्रभावशाली था। एक सर वोट चोरी
पर वो महापौर जी का कहना है कि कांग्रेस इसे भी राजनीतिक जो है नजर से देख रही है, नहीं, जबकि ये तो अरे एक प्रतियोगिता थी। हाँ, तो प्रतियोगिता में प्रभावशाली भाषण देने की प्रशंसा करना क्या राजनीति है? उनके भाषण से या बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं कि जो उन्होंने कहा? नहीं, देखिए, मैं दोनों बातों से, उनकी प्रभावशाली शैली से और जो उन्होंने कहा उसका जो तथ्य उन्होंने रखे उससे दोनों से सहमत हूँ। सर, वोट चोरी वाला एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम लाने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, किस तरह का होगा ये? अभी इंतजार करिए। बिहार बंद को लेकर क्या कहेंगे? बीजेपी ने बिहार में भी क्या कुछ? मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी इतना गिर जाएंगे ये मुझे उम्मीद नहीं थी, जबकि किसने कहा, कौन था, उस पर कार्रवाई पूरी सख्ती से होना चाहिए। लेकिन इतना मैं बता दूं कि दरभंगा का मोहम्मद रिजवी जो है कांग्रेस का समर्थक नहीं है, ना कांग्रेस का सदस्य है। ये मोदी जी वाली जो गाली वाली जो चर्चा चली थी, मंच से आपने कहा था कि मोदी जी ने अपनी माता जी के समय पर मुंडन नहीं कराया था। देखिए, बात यह है, मुझे कहना नहीं चाहिए, कारण यह है, लेकिन जिस प्रकार की आज चर्चा